माही मार रहा है, सीएसके हार रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरीके से एमएस धोनी का भी परफॉर्मेंस चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि माही मार रहा है और सीएसके हार रहा है। बहुत सारे सवाल हमारे ज़हन में हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल खेलना चाहिए? क्या धोनी का चेन्नई में होना चेन्नई के लिए नुकसानदायक है? अगर महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की ओर से नहीं खेलते हैं, तो उसका कितना प्रभाव सीएसके को पड़ने वाला है? इन सभी सवालों पर हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट चैट रूम पर। तो दिव्यांशु, अगर पहले सवाल की बात की जाए तो क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो पिछले हर साल से यही सवाल आता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस साल रिटायरमेंट लेंगे और इस सवाल को 5 साल हो गए हैं अब। तो भाई अब उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हाँ, क्या रिटायरमेंट की उनकी जो बातें देखिए हैं वो एक अटकलें जैसी हो गई हैं। नहीं, देखिए हंसने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बात रही जहां तक महेंद्र सिंह धोनी का, जनता जो है, पब्लिक जो है, टीम जो है, सब अंदाजा लगाती है कि महेंद्र सिंह धोनी आखिरी साल होगा लेकिन बस एक आदमी को लगता है कि आखिरी साल नहीं है, वो है महेंद्र बिल्कुल। सिंह धोनी। बाकी सबको लगता है उनका आखिरी साल होने वाला है। लेकिन जहां तक रही बात परफॉर्मेंस की, मुझे लगता है कि चेन्नई में थोड़ा सा इस साल कुछ उनका उतार चढ़ाव दिख रहा है। क्या पता ये आखिरी साल हो सकता है उनका आईपीएल बिल्कुल, में। बिल्कुल। ये गैम्बल की तरह है कि बेट लगाना कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है, जो उनका एज है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको आईपीएल से मतलब अब जो है थोड़ा आराम लेना चाहिए। वो अगर सीएसके के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एज़ एन मेंटर, एज़ एन कोच वो बहुत अच्छा दे सकते हैं चेन्नई की टीम नहीं नहीं, को। लेकिन एज़ एन प्लेयर मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको शायद अब जो है एज़ एन कोच, एज़ एन मेंटर जो है टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ना, जितना वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं दिव्यांशु, टीम को वो बेसिकली ज़रूर वो बहुत कुछ देंगे अगर टीम उनकी बात पे सुनेगी, उस पे खेलेगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं एक सेटबैक बन रहा है एमएस धोनी। क्योंकि बात करें अगर आरसीबी के मैच की, अगर आप बात करते हैं तो 9 नंबर पे आते हैं। जो इतने बड़े फिनिशर रहे हैं, वो 9 नंबर पे आ रहे हैं जब मैच आपकी हारने वाली है। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो ठीक टाइम पे आ गए, तो पहले आ गए। लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस जो हमें चाहिए था या जो हम धोनी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें मिल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उम्र हो गई है थोड़ी, कहने में इसमें कोई बुराई नहीं है, एमएस धोनी की बिल्कुल। उम्र हो गई है, ठीक है, फिट है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो अभी चेन्नई को चाहिए वो कर नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि एमएस धोनी को अब बैकएंड में जाना चाहिए, प्लेइंग 11 छोड़ के बाकी मेंटर में, कोचेस में, किसी और चीज़ में जा सकते हैं वो। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि आरसीबी के अगेंस्ट जब खेल रहे थे 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, ऐसा ही शायद अगर वो राजस्थान के अगेंस्ट जो मैच हुई, जो चेन्नई हारी मुकाबला, वहाँ पर अगर एमएस धोनी 9 नंबर पर मनीष बल्लेबाजी करने आते तो शायद मुकाबला जो है आज जो चेन्नई जीत सकती थी, क्योंकि ओवरटन 9 नंबर पे आए बल्लेबाजी करने और बहुत अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जब तक वो आए। अगर वो महेंद्र सिंह धोनी या रविंद्र जडेजा की जगह पे आते 7 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो शायद वो बेहतर परफॉर्म करते और टीम जीत सकती थी। देखिए, अब कहने वाली बात है कि उनके बिल्कुल। आने से जीत पाते, नहीं जीत पाते। रवींद्र जडेजा भी आए, शुरू ने समय लिया, धोनी ने फिर भी ठीक-ठाक अपना जो भी समय लिया। लेकिन वही है कि कोई ये कह नहीं सकता कि अगर धोनी या जडेजा के पहले ओवरटर्न आते, तो जो है वो जीत ही जाती चेन्नई। बात उसकी नहीं थी, अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन किया आरसीबी ने। बाकी रही बात हम एमएस धोनी की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस जो है उनका कई सालों से अप डाउन चल रहा है। बिल्कुल। उनको चेन्नई ढो ही रही है एक तरह से, मुझे लग बिल्कुल, रहा है। तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है, तो मुझे ये लगता है कि 9 नंबर पर बल्लेबाजी करना उनका कहीं न कहीं सही रहेगा, क्योंकि उनसे बेहतर प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं, बाकी भी जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिले, वो अच्छा परफॉर्म करें। कि बहुत परेशान कर रहे थे गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी को राजस्थान के खिलाफ, और वहीं पर जब ओवरटर्न आए, तो मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके गए। गेंद नहीं थी इसलिए वो मुकाबला जिता नहीं पाए, लेकिन अच्छा परफॉर्म करके गए, चौके मारे, छक्के मारे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा तो के गए। बेसिकली मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल से, मुझे लगता है कि थोड़ा बैक आना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, आईपीएल में अपना योगदान देना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। काफ़ी काफ़ी सारे चीज़ें खेले हैं, बहुत लंबे समय तक सर्व किया, तो उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जो यंगस्टर को देंगे तो यंगस्टर आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है प्लेइंग 11 से हट के अब उन्हें बैकएंड में काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और दूसरे सवाल की बात करें मनीष, तो दूसरा सवाल है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के साथ खेल रहे हैं, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है चेन्नई पे? देखिए, मेरे हिसाब से अगर बात की जाए दिव्यांशु, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें, एमएस धोनी जो है 7वें नंबर पे या खेलते हैं, 8वें नंबर खेलते हैं या 6 नंबर खेलते हैं, जो कि एक फिनिशर का रोल है, बिल्कुल। जो कि वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है मेरे हिसाब से। मेरा जो मानना है कि वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप
अगर आपको टीम को चाहिए 5 ओवर में या 6 ओवर या 7 ओवर, अगर आपको जल्दी विकेट्स गिर जाए या जल्दी खेलने आना पड़े, तो आपको लंबे समय पे खेलना पड़े और टीम को आखिरी तक खेल के जिताना पड़े, फिनिशिंग करना पड़े, तो वो रोल जो है मुझे लग रहा है एमएस धोनी का अब उतना वो वर्थ नहीं रह गया कि मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो जो उनका पहले जज़्बा था या पहले जो काबिलियत थी, अब वैसी नहीं रह गई। उम्र की बात करिए या किसी और चीज़ की बात करिए, तो थोड़ा मुझे लगता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि एमएस धोनी अगर आप हैं, तो किसी और को आप लेने का सोच भी नहीं रहे हैं कि फिनिशिंग में तो एमएस धोनी ही करेंगे, किसी और के लिए आप जगह भी नहीं बना रहे हैं कि आके वो अच्छा प्रदर्शन करे। चाहे जडेजा हो गए, इन दोनों का मुझे लगता है परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रहा है। इसकी वजह से चेन्नई को कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल, या फिर ये कह लें कि जो खौफ था महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान में आते थे, हर एक गेंदबाज था उसके अंदर खौफ रहता था कि अब किस तरीके से वो आक्रामक बल्लेबाज़ी करेंगे, कितने छक्के लगाएँगे, हेलीकॉप्टर शॉट लगाएँगे या किस तरीके की वो बल्लेबाज़ी करने वाले हैं, वो खौफ खत्म हो गया है क्योंकि वो अंदाज़ जो है टाइम टू टाइम अब वो डिग्रेड हो गया और डिग्रेड क्या है या फिर ऐज हो गई है तो उस तरीके का वो परफॉर्मेंस अब दे नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें दिव्यांशु, अगर हम तीसरे सवाल की, तो आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा रीज़न है कि जो चेन्नई है, वो धोनी को छोड़ना नहीं चाह रही है? मतलब कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि चेन्नई जो है धोनी को पकड़ के रखी हुई है, छोड़ना ही नहीं चाह रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रीज़न तो यही लगता है कि जिस तरीके से उनका फैन बेस है, उनको लोग देखना चाहते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है मनीष कि उनको टीम में शामिल किया गया है। लेकिन ये एक रीज़न जो है, वो कहीं न कहीं आपकी जो क्रिकेटिंग जो मैच है, जो मुकाबला है, उसपे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए, इससे चेन्नई को जो है बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है इसलिए चेन्नई जो है एमएस धोनी को नहीं निकालना चाह रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेस है। उनकी लेगेसी रही है। देखिए आप कितने सारे आईपीएल ट्रॉफीज़ उन्होंने चेन्नई को जिताई है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एडवर्टाइज़मेंट कहिए या ब्रांड वैल्यू कहिए, कई सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें जो भी है वो चेन्नई से ऊपर है। मतलब मैचेस से ऊपर है या आपकी बिल्कुल, टीम के परफॉर्मेंस से ऊपर है। वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए टीम प्रायोरिटी वो की। नहीं, वो आपका होना चाहिए। मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ें हैं, जो भी एमएस धोनी अच्छा चीज़ें प्रदर्शन करते हैं इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं अब चेन्नई को धोनी के साथ लेट गो करना पड़ेगा, लेकिन बैकएंड में उनको रखना चाहिए, क्योंकि जितना वो मेंटर है, जितने तरीके से वो गेम को रीड करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर वो यंगस्टर को ये सब जानकारी देंगे, तो चेन्नई की जो लेवल अभी यहाँ है, वो ज़रूर यहाँ पे जाएगा। बिल्कुल, मनीष और अगर हम चौथे सवाल की बात करें तो अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेते हैं आईपीएल से, सीएसके से, तो उसका कितना प्रभाव जो है सीएसके को पड़ने वाला है? बात करें दिव्यांशु अगर प्रभाव की, तो कहीं न कहीं बहुत सारा प्रभाव होने वाला है। क्योंकि टीम एक तरह से वो बैलेंस तो देते हैं और टीम डगमगा जाएगी, लेकिन टीम जो भी डगमगाएगी 1 साल, 2 साल के लिए डगमगाएगी। लेकिन इन द एंड आखिर के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उनको एक फ़ोकस मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। धोनी बैकएंड में रहेंगे, टीम को समझाएँगे कि कैसे-कैसे प्ले करना है, क्योंकि अभी देखिए ऋतुराज भी नए कप्तान हैं, उनको ग्रूम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपके देखिए आए हैं रचिन रविंद्र, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ऋतुराज भी एक आध मैचों में अच्छा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन जहाँ तक रही बात राहुल त्रिपाठी की, अगर आप बात करें या शिवम दुबे की बात करें या दीपक हुडा भी खेल रहे थे, उनकी जगह किसी और को सैम करन, मतलब इन लोगों से भी वो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अगर एमएस धोनी बैकएंड में करेंगे, इनको ग्रूम करेंगे, अपनी जगह किसी और को देते हैं, कोई और आएगा, क्या पता नहीं उनके उतना बेहतर कर पाएगा। लेकिन आने वाले टाइम के लिए चेन्नई के लिए प्रिपरेशन तो बिल्कुल, ज़रूरी है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से बहुत बेहतर होगा क्योंकि एमएस धोनी तो अगर हम बात करें उनके जैसा खिलाड़ी टीम में रहता है तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनके जैसा विकेट कीपर तो शायद अभी भी आईपीएल में कोई भी ना हो जिस तरीके की विकेट बिल्कुल। कीपिंग करते हैं। बेशक बल्लेबाजी अभी अच्छी नहीं कर पा रहे लेकिन विकेट कीपिंग बहुत उनकी उम्दा है और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी रहती है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब इस पर निर्भर रहना कहीं न कहीं अच्छा नहीं है सीएसके के लिए। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखना होगा, एक ऐसे खिलाड़ी को देखना होगा जो कहीं न कहीं एमएस धोनी को रिप्लेस तो नहीं कर सकते लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली जो कहीं न कहीं हम कहें तो थोड़ा बैलेंस बनाएँगे, अच्छा परफ़ॉर्म देंगे, अच्छा फिनिशिंग करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है सीएसके के लिए। नहीं देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये शब्द कहना मुझे नहीं लगता उचित है। हुँ। लेकिन मुझे लगता है जो टीम को नीड है, मतलब जो नीड है वो नहीं कर वो बैटिंग तो नहीं, मैं वही ऑब्वियसली वही वो कह रहा हूँ, करेंगे ही। वो नहीं दे पा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ एक और दिव्यांशु बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो हमारी चेन्नई की टीम है, वो हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है कि आप बात करें अगर धोनी हो गए, जडेजा हो गए, अश्विन हो गए, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई है कि इनसे आगे बढ़ ही नहीं रही है, सोच ही नहीं रही, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी का ये तो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कहीं न कहीं पुराने खिलाड़ियों को बहुत बैक करते हैं। रवींद्र जडेजा की आपने बात की, अश्विन की बात की, एक समय था सुरेश रैना को भी बहुत बैक किया गया
और जिस तरीके से वो पुराने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, अगर वो अप्रोच अगर यंगस्टर पर रहता, तो कहीं न कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता। बहुत सारे ग्रूम्ड जो हैं, यंग खिलाड़ी टीम में होते। आज जो टीम की नौबत है, आज जो डिसबैलेंस हो रही है टीम, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, मुकाबले हार रहे हैं, खौफ खत्म हो रहा है विपक्षियों के आगे, तो वो जो है कमियाँ नहीं देखने को आती। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि 2-3 साल लग जाएगा वो जगह बनाने के लिए, तो अगर आप यंगस्टर्स को मौका देते, पुराने खिलाड़ियों पे निर्भर नहीं रहते, तो ये दिक्कतों का सामना शायद नहीं करना पड़ता। बात ये है ना कि ये 2025 क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है दिव्यांश, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन वाला साल था। बिल्कुल। इस समय आपको टीम बनानी थी, पूरी नई टीम बनानी थी। लेकिन आपने फिर वही रवींद्र जडेजा को आपने रिटेन कर लिया, एमएस धोनी को रिटेन कर लिया। बाकी रचित रविंद्र अच्छा आपने रिटेन किया। साथ ही साथ आपने किसको ले आया, आपने अश्विन को ले आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब प्लेयर्स हैं, लेकिन इनका जो टर्म है आईपीएल को सर्व करने का, मुझे लगता है 2 साल, 3 साल या मैक्स टू मैक्स 4 साल है। नहीं तो फिर वही एमएस धोनी वाली उनकी भी हालत हो जाएगी कि रिटायर ही नहीं ले रहे हैं। मतलब एमएस धोनी को चेन्नई तो ढो रही है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता चेन्नई ढोएगी। तो बिल्कुल। ये बात वही है कि थोड़ा इनको यंगस्टर पे और ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। एक न्यू जेन गोल्ड की जो टीम है, या जेन बोल्ड की जो बात कर रहे हैं हम आईपीएल में, तो जेन बिल्कुल। बोल्ड टीम लाने की बहुत जरूरत है कि एक नया निगेटिव आएगा, नया इंपैक्ट आएगा, लोग नया मेंटेलिटी से नए बच्चे आएंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर चेन्नई का नाम ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल, और अपने आखिरी सवाल की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी नहीं तो कौन? सीएसके के लिए महेंद्र सिंह धोनी अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं, नहीं खेलते, तो उनकी जगह कौन लेगा? बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गजों में उनकी गिनती होती है, जिस तरीके के विकेट कीपर रहे हैं, फिनिशिंग किया है सीएसके के लिए, बहुत सारी ट्रॉफियाँ दिलाई है, भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। तो खिलाड़ी तो बहुत ए ग्रेड के हैं, बहुत उम्दा हैं। अगर वो नहीं रहते हैं मनीष, तो उनकी जगह कौन लेगा सीएसके में? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि एमएस धोनी की जगह लेना तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल। एमएस धोनी खुद बहुत बड़े दिग्गज हैं। हर चीज़ में उनका नाम है। आप आईपीएल की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लीजिए, भारत भारत क्रिकेट की बात करिए, बहुत आगे ले गए, तो उनकी जगह लेना तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको चेन्नई के बारे में सोचना है, तो अभी एक नाम जैसे कि बात कर रहे हैं, तो ऋतुराज का नाम आ रहा है कि उनको कप्तान बनाया गया। ऋतुराज अच्छा खेल रहा है, रचिल रविंद्र आ गए हैं। साथ ही साथ पृथ्वीराना जो बॉलर है, मुझे वो भी अच्छा प्रभावित करते हैं। इनको बाकी जो इनका मिडल ऑर्डर है थोड़ा, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में थोड़ा ओल्ड एज होम वाली फ़ील आने लगी है बिल्कुल, चेन्नई को। मिडल ऑर्डर में भी और फिनिशिंग के लिए भी एक उम्दा खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी की ज़रूरत है, जो अच्छा फिनिश करे, अच्छा परफ़ॉर्म करे, और टीम को ज़रूरत है ऐसे खिलाड़ियों की जो बढ़िया परफ़ॉर्म करके जाए, फिनिश करके जाए। नहीं, आप जहाँ तक आपका क्वेश्चन ये था कि एमएस धोनी नहीं तो कौन? तो उनकी जगह तो मुझे नहीं लगता कोई ले बिल्कुल, पाएगा। हाँ। बाकी बात रही तो नए यंगस्टर आएँगे, अब हम ऐसा ही करते तो देखिए विराट कोहली की बात कर लें, आरसीबी की अगर बात करें, पाटीदार को कैप्टन बनाया गया, देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से टीम खिला रहे हैं। और रही बात, अगर आप एमएस धोनी यहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन करते तो टीम अच्छा करती। लेकिन बात ये है कि एक रचल रविंद्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऋतुराज अच्छा और किसी और किसी किसी का परफ़ॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। नूर अहमद को ले आया, वो एक मुझे अच्छा चीज लगा। चेन्नई को एक स्पिनर लेके आया, उसको लॉन्ग टाइम तक आप रखिए, ये नहीं कि अगला ऑक्शन में आपने छोड़ दिया। उसको आप बना के रखेंगे तो ना आपकी टीम बनेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि और कोई भी 11 में से 3 प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, बाकी तो मुझे सबका बेड़ा गर्क लग रहा बिल्कुल। है। बाकी साथ ही साथ बात रही, तो अब देखने वाली बात रहेगी एमएस धोनी का क्या प्रतिक्रिया होता है। आईपीएल 2025 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, आईपीएल 2025 के बाद क्या सीन रहता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो इस साल रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, उनकी जगह आखिर कौन सीएसके में? तो इन सभी सवालों के आपको जो लगता है इनके जवाब होने चाहिए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और जाते-जाते हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।